वेलकम टू हानिया टीवी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज काफ़ी दिनों के बाद वापस हानिया टीवी में आपको वेलकम कहता हूं। और आज मैं आपको क्लास 4 में बताने वाला हूं मोशन टूइन एंड शेप टूइन। ठीक है, एडोब एनिमेशन में इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त आप अलग अलग तरह के एनिमेशन बना सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे कार्टून्स के अंदर आपने देखा होगा प्लेन हो गया या कोई भी ऑब्जेक्ट को आप किस तरीके से एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ये हमारे मोशन के ये चौथी क्लास है। इसके अंदर आपको मोशन ट्विन और शेप ट्विन मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक शेप ले लेता हूँ, जैसे कि पिछली क्लास में भी आपने देखा होगा यकीनन। ठीक है, तो ये देखें, मैं एक शेप ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक राउंड शेप लिया है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोशन ट्विन में और या फिर आप उसके अंदर किसी भी शेप के ट्विन के अंदर आप इसे आराम से एनिमेट कर सकते हैं। बट शर्त यह है कि आप इससे बेहतर है, शर्त नहीं बल्कि बेहतर होगा आपके लिए कि आप इसे जो है इसको शेप में चेंज कर लें। ठीक है दोस्तों, शेप में चेंज कर ले आप इसको, सबसे ज़्यादा बेहतर होता है शेप में आप इसे चेंज करें। शेप में चेंज करने का ये फ़ायदा होता है कि आप मुख्तलिफ तरह के बहुत सारे लेयर्स में काम कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से हम शेप में से चेंज करते हैं। ठीक है, तो आइए फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि मोशन ट्विन किस तरीके से ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। और ये हमने एक राउंड सर्किल ले लिया है, राउंड सर्किल। और इसके अंदर अच्छा मैं आपको बताऊं कि मोशन ट्विन के अंदर क्या होता है। सिंपली आप अगर यहाँ पे राइट क्लिक करें आप इस जगह पर, तो आपको 3 तरह के एनिमेशन नजर आती है। एक है क्रिएट क्लासिक ट्विन, जो कि मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, और ये है क्रिएट मोशन ट्विन, और ये है आपके पास क्रिएट शेप ट्विन। ठीक है, तो इन सब के लिए ज़रूरी है कि आप दोनों के लिए ज़रूरी है कि आप इसे सिंबल में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो बेहतर रहता है। लेकिन शेप ट्विन के अंदर आप इसे कन्वर्ट में ट्विन चेंज नहीं करेंगे सिंबल के अंदर, बल्कि आप उसे डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं ये दो हम यूज करते हैं किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगा मोशन ट्विन क्या होता है, ठीक है, और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, मोशन ट्विन बेसिकली दोस्तों ये आपके जो पाथ होते हैं, यानी कि लाइन होती है या सर्कल होता है या किसी भी तरह का आपके लाइन होती है, उस लाइन के ऊपर आपका ये ऑब्जेक्ट उस लाइन के मुताबिक ही आप इसके अंदर एनिमेशन बनाता है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से ये बनाता है। सबसे पहले आप एक ऑब्जेक्ट ले लें इस तरीके से जैसे मैंने लिया है। ठीक है, यहाँ पर आप टाइमलाइन पे आइए और यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ से ले लेता हूँ 65 फ्रेम ले लेता हूँ। ब्लैंक फ्रेम के लिए मैंने आपको बताया F5 यूज करेंगे आप सबसे पहले। ये आपके ब्लैंक फ्रेम है। ठीक है, F5। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इसमें कुछ भी नहीं करना है आपने, सिंपली आप इसके ऊपर मोशन ट्विन अप्लाई करते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करें इसके ऊपर और यहाँ से आप मोशन ट्विन को अप्लाई कर दे। राइट, अब मैं चाहता हूँ कि हमारे जो इस पॉइंट पे यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस वक्त यहाँ मौजूद है। मैं चाहता हूँ जब हमारा टाइम लाइन पे हैंडल यहाँ तक पहुंचे तो ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक मूव कर ले। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अब जैसे मैंने इसे मूव किया है आप देखें इसके ऊपर एक लाइन बनी हुई आ रही है जो कि पाथ कहलाता है। ठीक है, इसी लाइन के अलाइन बिल्कुल ये आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इस लाइन के ऊपर ये आपका टूल यानी कि सर्कल मूव कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो इस जगह पर आकर ये ऑब्जेक्ट हमारा कुछ नीचे की तरफ आ जाए यूं। ठीक है, देखें तो आपको लाइन ये जो ब्लू कलर में लाइन नजर आ रही है ये भी मूव हुआ है ऑटोमेटिक। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंचने के बाद ये ऑब्जेक्ट हमारा यूं ऊपर टॉप पर चला जाए। ठीक है, देखें ब्लू लाइन किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ नेक्स्ट पे यहाँ तक पहुंचने के बाद
हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ मूव कर जाए और इसी तरीके से यहाँ पहुंचने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच जाए। ठीक है, तो अब आप एनिमेशन देखें इसकी कैसी एनिमेशन हो रही है। ठीक है, मोशन टूल के अंदर ये खास बात है कि आप इसको अपने अलाइन यानी पाथ के मुताबिक इसे मूव कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि हमारे जो लाइन है वो आप इससे एडिट भी कर सकते हैं। देखें यहाँ पे एंकर पॉइंट आप करीब लाए तो इस तरीके से बनता है। आप इसे इस तरीके से मूव कर सकते हैं लाइक दैट, और फिर आप इसको इस तरीके से मूव कर सकते हैं और फिर आप इसको इस तरह से मूव कर दें, आपकी मर्जी है। एंड पॉइंट को आप जहाँ तक ले जाना चाहे आप वहाँ तक लेकर जा सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ तक ले आया मैं, और इसे आप इस तरीके से मूव कर दें। शुरुआत के जो पॉइंट है आपके उसको भी आप कहीं और मूव कर दें। अब देखिए आप कि आपकी पोजीशन ये है और ये आपके यूं चल रही है। ठीक है, साइकिल में देखिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से मोशन टूल अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये बहुत सारी जगहों पर यूज होती है। जब आप कार्टून्स बनाते हैं वहां पर आपके प्लेन भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई पिक्चर हो, ठीक है, उसको आप इस तरीके से मूव करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पूरी कार्टून बनाना सिखाऊंगा मैं आपको। पूरे कार्टून किस तरीके से बनाए जाते हैं इन्हीं एनिमेशन को यूज करते हुए। अच्छा, मैं नेक्स्ट देखता हूँ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास शेप टूल। शेप टूल में क्या होता है दोस्तों कि इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में चेंज यानी कि ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जांपल आपने सर्किल लिया है, आप चाहते हैं कि वो मूव करता हुआ स्क्वायर बन जाए, वो मूव करता हुआ कोई किसी के शक्ल बन जाए, वो मूव करता हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट बन जाए, तो वो आप शेप टूल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसे वापस कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ। आप भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसे कंट्रोल Z कर दिया, राइट। अच्छा, इसके अंदर मैं चाहता हूँ इस पॉइंट पे यहाँ पर सिंपली आप क्या करें कि इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद मैं चाहता हूं हमारा ऑब्जेक्ट जो कि ये है, ये यहां से उठकर यहां चला है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे इस पे कुछ भी नहीं हो रहा है, सिंपल है ये। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर आप देखें तीसरे नंबर पर है क्रिएट शेप टूल। ठीक है, शेप टूल को कभी भी सिंबल में कन्वर्ट नहीं करते हैं। जब भी आप ये एनिमेशन यूज करते हैं तो आप ऑब्जेक्ट को सिंबल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। बाकी दोनों एनिमेशन जो ऊपर दी हुई है इसके लिए आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इसमें नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं शेप टूल को लेता हूँ और देखिए हमारा टाइमलाइन कलर इसकी चेंज हो गई है। ठीक है, अच्छा, हमारा ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे था, यहाँ इस पॉइंट पे रखने के बाद आप अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डिलीट कर दें। यो मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ से मैं कोई और शेप ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ले लेता हूँ रेक्टेंगल या फिर कुछ भी ले लेता हूँ। मैं प्रीमाइटिव रेक्टेंगल ले लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ इस जगह पर। ये देखिए रेक्टेंगल, राइट। तो अब देखिए आपकी एनिमेशन कुछ यूं है। ये देखिए पहले आपका सर्कल था और अब ये रेक्टेंगल में चेंज हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये है शेप टूल। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आप चाहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी फर्स्ट पॉइंट पर सर्कल है, यहाँ पर कोई फेस होनी चाहिए, यानी कि कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद, इस पॉइंट पर आने के बाद आप इससे कुछ भी शेप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टार हो, कोई एनिमल हो, बट सारे के सारे आपके शेप में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपने बहुत सारे एनिमेशन कार्टून देखी होंगी। इस तमाम चीज़ों को मैं अपने कार्टून में यूज करने वाला हूँ, तमाम एनिमेशन को। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। बहुत ही कम सब्सक्राइबर है इस वक्त, ताकि मेरी मोटिवेशन हो और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँ। क्लास 5 के अंदर
प्रॉपर तरीके से मैं एनिमेशन शुरू करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।